हाँ, सो हमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया, अ लेटर टू गॉड। अब हम उसकी पोएम देखने वाले हैं। अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर लिटरेचर का हमने चैप्टर कंप्लीट किया, उसके ऑथर का नाम क्या है सेक्शन? गुड, याद किया है ना? हाँ, वो याद रखने हैं, सारे ही ऑथर के नाम, सारे पोएट्स के नाम हमें याद रखने हैं। ओके, वो भी एक हमारा वर्क है, मैंने तुम्हें बोला था कि करना है। ओके, सो जीएल फ्यूटेस उन्होंने लिखा था लेटर टू गॉड। अभी जो पोएम है ना सारे चैप्टर्स की, वो ऐसे डिजाइन की गई है कि जो थीम है ना, थीम जो चैप्टर की थीम हो, मतलब एक कंटेक्स्ट। ओके, तो चैप्टर का जो कोई कंटेक्स्ट हो, वही थीम पर पोएम्स भी होती है। समझ में आया? वही थीम पर क्या है, पोएम्स भी है। जैसे कि समझ में आ गया ना कहना क्या चाह रहा हूं? कहने का मीनिंग है, सपोज महाशिवरात्रि आ रही है। ओके, तो महाशिवरात्रि आ रही है तो बाहर गाने सब शिव जी के ही आ रहे हैं। ओके, कहीं पे भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो उसमें भी शिव जी के ही भजन चल रहे हैं। ओके, कोई मूवी आ रहा है तो उसमें भी शिव जी आ रहे हैं, ओ माय गॉड, ये वो। ओके, तो मतलब कहने का मीनिंग है एक ही थीम पे सब कुछ चल रहा है। ओके, जैसे कि भाई सपोज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सब कुछ फिर गाने, मूवीज, ये वो सब कुछ एक ही टॉपिक पे चलने लगा। सो थीम समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? सो सपोज हमारा जो थीम है हमारे चैप्टर का जो थीम होगा, वही थीम मोस्टली फॉलो होगा पोएम्स में। ओके, तो अभी हमारे चैप्टर की थीम क्या थी तो हमने पढ़ लिया है, लेटर टू गॉड। मतलब क्या है, एक क्विक स्टोरी लाइन क्या थी हमारी कि भाई अच्छे खासा वो अपना काम कर रहा था, फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है, लेंचो वाज अ फार्मर, तो अच्छे से काम कर रहा था। और फिर क्या हुआ, वो राह देख रहा था किसकी, अच्छी बारिश की राह देख रहा था। ओके, डाउनपोर वर्ड था ना उसमें, सो बारिश की राह देख रहा था और फिर अचानक से ओले पड़ने लगे। यस, ओके, हाँ, हेल स्टोन्स, तो ओले पड़ने लगे। तो पहले तो उसको टेंशन नहीं हुआ, फिर बाद में कही ये तो सब गड़बड़ हो गई और फिर बहुत खराब हुआ, सब उसकी फील्ड्स, उसके जो क्रॉप्स थे सारे डिस्ट्रॉय हो गए। और फिर उसने सोचा कि भगवान को लेटर लिखेंगे, क्योंकि एक ही हेल्प बाकी है, भगवान, अदरवाइज तो इस साल हम भूखमरी से ही मर जाएंगे। ओके, और फिर भगवान को लेटर लिखा। फिर उनके अंदर थोड़ी फीलिंग्स थी, किनके अंदर, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है और जो पोस्ट मास्टर है उनके अंदर। तो उन्होंने लेटर का रिप्लाई भी किया और फिर लेटर का रिप्लाई वहां मिला और फिर उसको 70 मांगे थे पैसों, 100 पैसों मांगे थे, मिले 70। तो उनको थोड़ा लगा कि यार भले ही 70 तो 70 हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लेंचो को क्या लगा कि ये जो 30 पैसे है, गॉड से तो गलती हो नहीं सकती, मतलब 30 पैसों का जो ये डिफरेंस है वो ये लोगों ने ले लिया, बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, सो इन लोगों ने ले लिया है। तो फिर बोले भगवान अब नेक्स्ट टाइम जब आप पैसे भेजो तो कोई और मेथड से भेजना, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय सही नहीं है। और वहां पे चैप्टर कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर जो थीम थी पहले कि भाई डिस्ट्रॉय हो जाना, किसी चीज का क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, और फिर एक दूसरा कि फेथ इन दी गॉड, और उसकी फीलिंग्स बाकी रहती है। पहले तो फीलिंग आ गया कि भाई खत्म, इस साल तो मर गए हम। ओके, और फिर अचानक से एक होप आ गई कि नहीं भगवान तो है, हेल्प करेंगे। ओके, तो वो उसकी फीलिंग और वो जो डिस्ट्रॉय हुआ वही एक थीम है, और उसी थीम पर हमारी 2 पोएम है। तो पहली पोएम हम देखते हैं, दैट इज दी छोटी सी हमारी पोएम है, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ओके, तो पहले तो मीनिंग का बात करें तो डस्ट का मीनिंग तो पता है, धूल मिट्टी जो हम बोल रहे हैं उसको डस्ट बोलते हैं। लेकिन डस्ट किसकी, क्ले की डस्ट नहीं, स्नो की डस्ट। स्नो की डस्ट मतलब ये जो हम गोला खाते हैं, आइस गोला, वो जिससे बनता है, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। समझ गए? अभी तो बहुत चल रहा है, समर चल रहा है तो। ओके, तो ये जो गोला खाते हैं हम आइस का, ऐसे वो क्रश करके नीचे जो बनता है, ओके, वो जो है वही है डस्ट ऑफ स्नो। तो मीनिंग तो पता चला, चैप्टर पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमारे ऑथर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन तुम्हें याद रखना है क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोएट है और अमेरिकन पोएट थे वो। ओके, और उनका ये बर्थ ईयर और डेथ ईयर लिखा हुआ है। बहुत फेमस थे, बहुत फेमस,
बहुत फेमस थे, इसीलिए तो अमेरिका के पोएट की पोएम हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। ओके, सो 1874 से 1963 ऑलमोस्ट 90 इयर्स जैसे वो जी। ओके, वो 90 इयर्स में उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे, पोएम्स लिखी, बहुत ही बढ़िया पोएट थे वो, और से राइटर थे और ऑथर थे यू कैन से। अच्छा चलो, तो फर्स्ट पोएम देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। डन, ये सब इंफॉर्मेशन के लिए है, तुम्हें सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतना याद रखना है, लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे नहीं जैसे कि तुम कॉलेज आ गए, तुम 11th पास 10th पास कर लिया, 11th 12th पास कर लिया, अभी सपोज कॉलेज कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब शायद कुछ तुम नॉवेल पढ़ रहे हो और वहां पर पोएट का या ऑथर का नाम देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो तुम्हें एटलीस्ट अरे यार नाम कहीं सुना पड़ा है, ओ ये तो 10th में हमारी पोएम थी, उसके पोएट है। ओके, उतने फेमस ऑथर है ये। ओके, तो तुम्हें ऐसी बहुत सारी बुक्स एंड ऑल देखने को मिलेगा, लेकिन कहने का मीनिंग है एटलीस्ट इतना तो याद रहना चाहिए कि हाँ 10th में भले ही चैप्टर पोएम का नाम याद ना रहे, लेकिन ये कोई ऐसी पोएम थी जिसके पोएट ये थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतना तो याद रहना चाहिए। ओके, तो ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अभी तो पूरा याद रहना चाहिए। डस्ट ऑफ स्नो मतलब कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। छोटी सी 2 स्टैंजा की पोएम है। क्या बोल रहे हैं? द वे अ क्रो, क्रो मतलब कौवा, ओके कागड़ो। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो जैसे एक क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, शुक मतलब क्या? शेक का पास्ट टेंस, शेक वो मिल्क शेक नहीं, ऐसे शेक मतलब हिलाना। ओके, SHAKE शेक, तो शेक का पास्ट टेंस क्या है? शुक। ओके, सो शुक डाउन ऑन मी, तो शुक डाउन ऑन मी मतलब क्या? उसने जैसे पेड़ को हिलाया। ओके, जैसे ही ऐसा समझो पहले से बैठा हुआ है, या तो फिर तब जाके आकर बैठा डाली पे, ब्रांच पर, तो क्या होगा? या तो पॉटी करेगा और दूसरा और क्या करेगा? और स्नो गिरा उसके ऊपर। यही है हमारा कंटेक्स्ट। हाँ, तो द डस्ट ऑफ, तो आगे क्या है? शुक डाउन ऑन मी। तो आगे पढ़ते हैं वापस। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या हुआ? गिरा उसके ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सबसे पहले तो यहाँ पर एक नाम आता है हेमलॉक ट्री। ये जो हेमलॉक ट्री है, इट इज अ पॉइजनस प्लांट। वो क्या है? पॉइजनस प्लांट है विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, तो छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। और इसे वहां फॉरेन में, पर्टिकुलरली अमेरिका साइड, ओके, जिसे हम वेस्ट कल्चर भी बोलते हैं, वहां पे उसको बोला जाता है क्या? अनफॉर्चुनेट माना जाता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना अपशुकन। ओके, अपशुकन हो गया, ये तो सही नहीं है। ओके, जैसे हमारे वहां पर अभी कोई कोई लोगों की मेंटालिटी है कि भाई जा रहे थे और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, लाइक दैट। तो वो उनकी बिलीफ सिस्टम ऐसी है। एक्चुअली बिल्ली ने कुछ नहीं किया, वो अपना काम कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ बोलो सर, हमारा जो केमिस्ट्री का यूट्यूब पर जो फोल्डर है, तो उसमें सारे वीडियोस हैं ना? नहीं, फोल्डर में सारे नहीं है, मतलब 5 वीडियो थे उसमें। हाँ, तो उसके बाहर भी है, उसके बाद भी है। हाँ, मतलब फोल्डर में सारे नहीं है, लेकिन अपलोडेड सारे हैं। अच्छा, अपलोडेड सारे हैं, लेकिन तुम्हें वो जाके स्क्रॉल डाउन करके चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में डोंट नो एक्चुअली, 10 तो होंगे, 10 तो होंगे। ओके, हाँ हाँ, तो क्या बोल रहा था कि उसे अनफॉर्चुनेट माना जाता है। तो कई लोग जैसे यहाँ पर इंडिया में बिल्ली को ऐसा मानते हैं, और ओल घुवड़ होता है ना, ओल। ओके, हाँ, तो उसे भी कोई कोई लोग, सब लोग नहीं, कोई कोई लोग क्या मानते हैं? अपशुकन मानते हैं। ओके, तो वैसे वेस्टर्न कल्चर में 2 ऐसी थिंग है ये पोएम में, जिसको वो क्या मानते हैं? अनफॉर्चुनेट मानते हैं। ठीक, अनफॉर्चुनेट मानते हैं। ओके, और वो क्या है? दोनों एक ही स्टैंजा में। एक जिसे अनफॉर्चुनेट मानते हैं वो क्रॉ, कौवा, वो लोग क्रॉ को अनफॉर्चुनेट मानते हैं। ओके, अपशुकन मानते हैं। और दूसरा है हेमलॉक ट्री। तो क्या हुआ? ये फर्स्ट स्टैंजा में क्या हुआ कि खड़े थे कौन? वो खुद ऑथर रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े थे, और कौवा आया, डाली पे बैठा। जैसे ही डाली पे बैठा,
तो डाली के ऊपर ऑलरेडी पहले बारिश हो गई थी, स्नोफॉल हो गया था। तो स्नो जैसे बारिश होती है तो कैसे लीव्स पे ऐसे ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वैसे ही अगर स्नोफॉल हुआ है तो लीव्स के ऊपर क्या होगा, स्नो होगा, थोड़ा डस्ट ऑफ स्नो। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, मतलब जैसे ही, अभी एग्जैक्ट ट्रांसलेट मत करना, मीनिंग समझो। शुक डाउन ऑन मी मतलब क्या बोल रहा है कि जिस तरह से कौवे ने डाली हिलाई, उसको नहीं हिलाया। शुक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर हिलाया, लेकिन डाली तो लिखी नहीं। ओके, तो वो समझने का मीनिंग है। ओके, सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी मतलब जैसे ही उसने डाली को हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो गिरा उसके ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो उसके ऊपर क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, और वो भी क्या, हेमलॉक ट्री पर से गिरा। उसको तो पता नहीं था, वो तो आया और ऐसे खड़ा रह गया, छांव है तो खड़ा रह गया, और फिर पता चला अरे यार कहाँ खड़े रह गए, हेमलॉक ट्री है, ऐसे लाइक दैट। अरे यार किसका मुंह देख लिया, यहाँ जाने दो ऐसे। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि अरे यार ये क्या है, लाइक दैट, कहाँ खड़ा रह गया मैं कोई और थॉट प्रोसेस में चल रहा था, अरे यहाँ कहाँ खड़ा रह गया, चलो चलो ये अच्छी जगह नहीं है, लाइक दैट। तो पहले तो वहां खड़े रह गए, क्यों, क्योंकि कुछ सोच में चल रहे थे एंड ऑल, और जैसे खड़े रह गए और फिर ऐसे कौवे ने ऊपर से डाली हिलाई तो डस्ट ऑफ स्नो गिरा। अभी तो खड़े ही, अभी भी पता नहीं है कि ये हेमलॉक ट्री है, और जैसे ही ये स्नो गिरा, ये ऊपर देखा तो एक तो पहले तो दिखा एक अपशुकन कौवा, और फिर पता चला अरे ये तो हेमलॉक ट्री है। अरे तो देखो यहाँ पे स्टांजा में क्या हुआ है, दो अपशुकन जिसको माना जाता है वेस्टर्न कल्चर में, एक तो क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। ओके, वो दोनों ही के साथ कुछ ना कुछ एंगेजमेंट हो रहा है, किसका, ऑथर का। तो एक्चुअली हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो, जनरल पीपल, हमारे साथ नहीं, जनरल पीपल के साथ ऐसा कुछ हो, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, यार पनौती आ गई। आज किसका मुंह देख लिया था, आज तो गए काम से, ओके आज का दिन बिगड़ गया, लाइक दैट, ऐसे थॉट। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, क्या है, देखो स्टांजा 2 देखते हैं। देखो क्या है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ओके, क्या बोल रहे हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड मतलब उनका मूड कुछ और था, उनका मूड कुछ और था, और अभी मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब अगर मूड चेंज हुआ है, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मूड चेंज हो गया है मतलब क्या, शायद ऐसे टेंशन में थे और आके ऐसे करके खड़े हो गए। ओके, पता भी नहीं है हेमलॉक ट्री, और फिर अचानक से डस्ट ऑफ स्नो, अरे कौवा, अरे हेमलॉक ट्री, अरे यार क्या। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ, उनका मूड अभी तो क्या हुआ, अगर स्ट्रेस्ड माइंडेड है, ओके टेंशन में है, तो टेंशन में थे, नेगेटिव माइंडेड में थे, और वापस ऐसे नेगेटिव ही हुआ। ओके, बट ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव माइंडेड में थे और उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, वो चेंज क्या हुआ, देखो, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मीनिंग क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट का मीनिंग क्या है, पछतावा। तो क्या बोल रहे हैं कि हैज गिवन माई हार्ट, बस यहाँ पे एक पोएम खत्म, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा हेमलॉक ट्री के ऊपर, जो कौवा बैठा और डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर गिरा, तो उसकी वजह से मेरा मूड चेंज हो गया। क्या मूड चेंज हो गया कि उसने बहुत ज्यादा पछतावे में कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, आज का दिन ऐसा गया, मैंने ये गलत किया, मेरे साथ ये गलत हुआ, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, या मैंने लोगों के साथ गलत किया, बहुत सारी अपनी एक्शन पर या दूसरों की एक्शन पर पछतावा हो रहा था कंटिन्यूअसली। लेकिन क्या कि मतलब होता है ना, हम अनकॉन्शियसली अगर कोई माइंड में बैठ गया, ओके, तो कंटिन्यूअसली, जैसे कि तुम्हें कोई डर, किसी चीज का डर लग गया, ओके, किसी को कंटिन्यूअस वो डर रहता है। कोई थॉट प्रोसेस में ऐसे सोच रहा है, अबे भाई उठ, सर पढ़ा रहे हैं, तब जाके वो ऐसे, हाँ क्या समझ में आया, हाँ सर आया, अरे क्या आया, तुम तो सो रहे थे, कुछ और कर रहे थे। ओके, मतलब कि वो कोई और थॉट प्रोसेस में थे, कुछ और सोच रहे थे, फिजिकली यहाँ थे, मेंटली कहीं और थे। ओके, और फिर अचानक से उठ जा भाई, कहाँ ख्यालों में गुम है तू, ऐसे
तब जाके हम क्या होता है, हाँ चेंज हो गया, अरे हाँ चलो अभी तो मेरा काम पढ़ना है, हाँ पढ़ते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, क्या वही थॉट प्रोसेस में चल रहे, उनका मूड ऐसे पूरा पछतावा कंटिन्यूस होता है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, सोचते ही रहते हैं, कुछ काम करने को है नहीं। सपोज वैकेशन चल रहा है, स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ करना ही नहीं है, ओके, तो घर पे बैठे हुए। अब तो मोबाइल है तो कुछ नहीं करना तो मोबाइल, ओके। लेकिन पहले तो मोबाइल भी नहीं था, ओके, और मोबाइल भी अगर तुमने आधा घंटा यूज कर लिया, 1 घंटा, फिर क्या है, कितना मोबाइल, कितना देखे, फिर बैठे, अब क्या करें। तो एक ही थॉट प्रोसेस चल रहा है। सोचने में तो मतलब दिन निकाल दिए पूरा। और फिर मम्मी पापा ने आकर पूछा, टीचर ने पूछा कल छुट्टी थी क्या किया। सही बात है यार, कल तो कुछ किया ही नहीं, कुछ प्रोडक्टिव तो किया ही नहीं, ओके। कल पूरा दिन छुट्टी थी तो जितना पेंडिंग वर्क था वो पेंडिंग ही है, होमवर्क पेंडिंग था वो अभी भी पेंडिंग ही है। तो कल का टाइम मिला था तो कुछ करना था ना, बट वो किया नहीं। क्या कर रहे थे हम सोचने में टाइम डाल दिए कि यार ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है नेगेटिव, पॉजिटिव भी, हम इतने परसेंटेज लाएंगे, इतना करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई लेकिन कब करेंगे, अभी टाइम है तो करो। टाइम टेबल बनाने में, गोल बनाने में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, ठीक है। फिर तो पढ़ाई करनी है। पूरे दिन अगर हम सोचते ही रह गए, टाइम टेबल ही बनाते रहे, 1 घंटा मैथ्स करेंगे, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा साइंस, फिर ये 1 घंटे में फर्स्ट चैप्टर, फिर इसमें ये कितना भी डिटेल में जाओ वो बन जाएगा। उसके बाद उस पे एक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ हम सोचते रहेंगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट के लिए एक्शन चाहिए। पहले तो डिजायर होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये चीज गेन करनी है, मुझे ये सक्सेस चाहिए। सबसे पहले तो डिजायर होगी तो ही गोल बनाओगे। डिजायर ही नहीं होगी तो किसी को अरे कुछ करना नहीं, आज क्या करना है, कुछ करना नहीं, बस बैठे रहना है, टीवी देखते रहना है, खाते रहना है, जेठालाल देखना है, बस खत्म। तो डिजायर नहीं होगी तो कुछ प्रोडक्टिव होगा नहीं। लेकिन अगर तुमने रखा है गोल कि नहीं मुझे तो पहली एग्जाम में स्कूल में टॉप करना है, फिर मेरी कंपटीशन सपोज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, मुझे डिस्ट्रिक्ट में नंबर लाना है, बोर्ड है, बोर्ड में भरूच डिस्ट्रिक्ट में सपोज फर्स्ट रैंक लाना है, तो ये तुमने गोल बनाया। अब गोल बनाया और फिर तुम ऐसे खा रहे हो, थक गए, खाते सोते भी थक गए, 4 घंटे नींद निकाल ली, वो भी दोपहर को, ओके। और फिर अभी भी टाइम है, अब क्या करना है। तो अब ऐसा जब तुम करोगे, गोल नहीं है तो करते जाओगे एक के बाद एक। लेकिन जब गोल बनाया होगा तो तुम जागोगे, अरे 4 घंटे सो लिया, अरे यार मुझे तो ये होमवर्क कंप्लीट करना था, मुझे तो ये पढ़ना था, ओके। तो समझ में आएगा, मतलब तुम जागोगे। ये जो जागना है ना, ये किसने जगाया, पोएट को किसने जगाया, ये कौवे ने जगाया। जब उसने डस्ट ऑफ स्नो गिराई तब उसका मूड ऐसे पछतावे में, रिग्रेट में पूरा दिन जो र्यूड हो गया था, मतलब क्या, बिगाड़ देना, वेस्ट कर देना, ओके। सो हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में पूरा दिन निकाल दिया था। किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अपने ऑथर में, अपने पोएट ने। लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ अलग से हुआ, अरे यार मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सोचने में, बस बात खत्म तो खत्म, दैट्स इट। जब का जब होगा, पास्ट इज गॉन फॉर एवर। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, अभी उसको चेंज कर सकते नहीं। फ्यूचर हैज नॉट डिसाइडेड, हैज नॉट कम येट। फ्यूचर अभी आया ही नहीं। जो चीज है ही नहीं अभी, उसके बारे में सोचे क्यों। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में, नहीं तो कई लोग पास्ट में चले जाते हैं सोचते, कई लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, और उससे होता क्या है, प्रेजेंट बिगड़ जाता है। तुम्हारा प्रेजेंट फ्यूचर में और पास्ट में है, तो फिर प्रेजेंट में तो कुछ है ही नहीं। अगर प्रेजेंट में भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते जाएंगे या पास्ट के बारे में सोचते जाएंगे, तो तुम प्रेजेंट में जियोगे कब, ओके। सो वो बता रहे हैं कि ये चेंज हो गया, नहीं होता। लोग चेंज ऑफ मूड के लिए नहीं कुछ ना कुछ करते, अरे यार पूरा साल इतनी पढ़ाई की, अब एटलीस्ट चलो मम्मी पापा चलो कुछ कहीं घूम के आते हैं। क्यों, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। माइंड फ्रेश मतलब कि भाई कंटिन्यूअस स्कूल ट्यूशन घर पे पढ़ाई, स्कूल ट्यूशन घर पे पढ़ाई, तो एक दिन संडे कहीं पे गए, घूमे फिरे, तो एटलीस्ट रिलैक्स। अब वापस वो तो स्टार्ट होने ही वाला है फिर से, स्कूल ट्यूशन पढ़ाई ये वो, लेकिन एक चेंज ऑफ मूड, ओके, चेंज ऑफ माइंड सेट कि अच्छा चलो ठीक है,
ओके तो जो हुआ वो हुआ। तो ये जो रिग्रेट में पूरा टाइम पूरा डे उन्होंने वेस्ट किया था, एटलीस्ट जितना भी टाइम बचा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, मतलब पूरा दिन 24 घंटे में से सपोज 15 घंटे वेस्ट कर दिए हो उसने, लेकिन भले ही थोड़ा टाइम बचा है, लेकिन ये थोड़ा टाइम तो मेरा बच गया। ओके क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। क्या हुआ कि क्रो आया और बैठा हेमलॉक ट्री पे और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो मुझ पे गिरी, तो मैं जो अनकॉन्शियसली कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस में ऐसे समझो कि यहाँ चलते चलते या फिर ऐसे ही वो ट्री के नीचे खड़ा हो गया और सोच रहा हूँ, वो जो उसका टाइम वेस्ट हो गया था वो क्या हो गया, एटलीस्ट अभी बाकी का टाइम है वो तो वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि भाई अभी वेस्ट करने में कोई अच्छी चीज नहीं है, डन, कोई बेनिफिट्स नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इतनी छोटी सी हमारी पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो। समझ में आया? पक्का? सिंपल था। आर्यन समझ में आ गया सबको? तीनों को आ गया? कोई डाउट? डन ना? ओके सो हेमलॉक और रूड वो तो हमने देख ही लिया है, तो बस ऐसी छोटी सी पोएम है। अंडरस्टूड? ओके चलो तो सेकंड पोएम भी देखते हैं।